और देवभूमि के रूप में पूरे दुनिया का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्षेत्र कोई है तो वह है हमारी 4 धाम की यात्रा। और वो 6 महीने ही होती थी। और मैं जब मंत्री बना तब विशेष रूप से बहुत बड़ा हादसा हुआ था, आप सबको याद होगा। तो लोग काफी मर गए। मैंने अधिकारी को बुलाया कि ऐसा क्यों हुआ, रोड पे ये क्यों गिर गई, पहाड़ी क्यों गिर गई। सब सवालों के जवाब मुझे नहीं मिले। तब मैंने हमारे सेक्रेटरी को कहा कि ऐसी कोई चीज इम्पॉसिबल है जो हो नहीं सकता। उन्होंने मुझे कहा ये पहाड़ी ऐसे है, ये जियोलॉजी ऐसी है। तब मैंने कहा कि ये आपके बस का नहीं है तो छोड़ दो। तो स्विट्जरलैंड से हमने कंसल्टेंट बुलाया, क्योंकि स्विट्जरलैंड और उत्तराखंड ये बहुत समान है। ये जो ओली है ना आपकी, ये डाहोस से अच्छी है। और इसलिए मैंने वहां के कंसल्टेंट को बुलाया और मैंने कहा कि इसका मुझे सोल्यूशन चाहिए। और उनको काम दिया, डीपीआर बना और वही 4 धाम की योजना बनी। तो मुझे लगता है आज वो पूरा होते हुए आ रहा है कि 4 धाम यात्रा सुविधाजनक एवं सुरक्षित हो। इसके लिए हर बार हेलीकॉप्टर में जाना तो मौसम खराब हुआ, जब निकलते बैठते तो मौसम खराब हुआ। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अब वो नहीं आएगी, क्योंकि हम उत्तराखंड में 7 स्थानों पर रोपवे निर्माण का काम जल्दी शुरू कर रहे हैं। केदारनाथ के लिए 985 करोड़ की लागत से 13 किलोमीटर तथा हेमकुंड साहिब के लिए 764 करोड़ की लागत से 12.6 किलोमीटर रोपवे निर्माण का टेंडर हो गया है। मैं कारगिल के नीचे टनल बना रहा हूं, आशिया की सबसे बड़ी 13 किलोमीटर। तो मैंने गवर्नर साहब को कहा कि इसके नीचे में ऊपर में बाबा अमरनाथ है, तो मैंने कहा वहां रोपवे बना देता हूं मैं ऊपर जाने की। और पूरी तरह से इतने अच्छे रिसोर्ट, हमारा स्विट्जरलैंड क्या है, हमारी ओली स्विट्जरलैंड से अच्छी है, डावोस से अच्छी है। और मुझे बहुत खुशी है कि ओली से गोरसन तक 3 किलोमीटर रोपवे का डीपीआर बना रहे। और आगे हमारी नई सरकार आएगी तो ओली का विकास करेंगे और वर्ल्ड के टूरिस्ट यहाँ ओली के लिए उत्तराखंड में आएंगे, ये मैं आपको विश्वास के साथ बताऊंगा। गढ़वाल का ओली गोरसन बुग्याल ट्रेक सबसे रोमांचक ट्रेकिंग ट्रेल्स है और यह स्थान स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा सुंदर है। यहाँ रोपवे बनाने के बाद पर्यटकों की संख्या बढ़ जाएगी। 5 स्थानों पर रोपवे का डीपीआर बन रहा है। पिथौरागढ़ जिले के पंचकोटी से बौरानी तक 3.17 किलोमीटर रोपवे का डीपीआर बन रहा है। बौरानी से बहुत बड़ा सांस्कृतिक महोत्सव होता है और इसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। रोपवे बन जाने से लोगों को बहुत सहूलियत हो जाएगी। बाद में बालाटी बेंट से खलिया टॉप तक 6 किलोमीटर रोपवे का डीपीआर बन रहा है। और पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में स्थित खलिया टॉप ट्रेकर्स की पसंदीदा जगह है। यहाँ रोपवे बन जाने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ऋषिकेश बैराज से नीलकंठ महादेव तक 4 किलोमीटर रोपवे का डीपीआर बन रहा है। नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक है। हर श्रद्धालु यहाँ महादेव के दर्शन के लिए पहुंचना चाहता है। रोपवे बन जाने के बाद सुगमता आएगी और लोग यात्रा कर सकेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये जो 4 धाम है, जो हमारी सरकार ने, मोदी जी और मैं यहाँ आए थे, इसका भूमि पूजन हुआ था। एक प्रकार से ये लाइफ लाइन है उत्तराखंड की पहाड़ी क्षेत्र की। अब ऑल सीजन यानी साल भर आप जा सकेंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात है जो मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट थे 4 धाम, क्योंकि जब मैं मंत्री नहीं था पर टीवी पर देखता था इतने लोग अटक गए, इतने फंस गए, इतने मर गए, तो मुझे बड़ा अस्वस्थता हो रही थी कि ये क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है। तब मुझे मंत्री बनने के बाद ये मौका मिला तो मेरे लिए बहुत खुशी और समाधान है। और दूसरी बात थी कि मानस सरोवर जाने की। तो मेरी पत्नी मुझे कह रही थी कि तुम इतना, वैसे तो कोई राजनीति में मेरे परिवार में कोई है नहीं, मुझे मेरी एक इच्छा है मुझे मानस सरोवर लेके जाओ। तो मैंने कहा ये चाइना से नहीं जाएंगे, मैं आपको हिंदुस्तान से लेके जाऊंगा। तो हर बार मैं उनको रोकता रहा। अब मैंने उसको कहा कि इसी साल दिसंबर के पहले मैं आपको पिथौरागढ़ से मानस सरोवर तक यात्रा करने के लिए निश्चित रूप से लेके जाऊंगा। तो जैसे ये 4 धाम है, वैसे ये कैलाश मानस सरोवर की यात्रा, ये दोनों यात्रा उत्तराखंड की एक प्रकार से लाइफलाइन है। टनकपुर से पिथौरागढ़ तक कनेक्टिविटी हो गई है। टनकपुर से लिपुलेक 366 किलोमीटर का काम है और मुझे बहुत, मेरी भी हिम्मत नहीं हुई, -8 डिग्री पे, ये सब इनको पता होगा। हमारे बीआरओ के जवान -8 डिग्री पर काम कर रहे हैं। वो जो मशीन ले जानी थी वो मैंने उनको शायद ऑस्ट्रेलिया से मंगवा के दी। तो मशीन कैसे जाए,
तो मैंने एयरफोर्स में मेरे मित्र थे नागपुर के, एयरफोर्स वाइस मार्शल थे, उनको बुलाया। मैंने बोला ये मशीन मुझे वहां लेके जाना है, ड्रिलिंग मशीन। तो उन्होंने कहा M26 हेलीकॉप्टर में इसको पार्ट में डिवाइड करके हम लेके जाएंगे, और हमारे शूर जवानों ने वो मशीन वहां पहुंचाई और वहां उन्होंने ड्रिलिंग का काम किया है। टनकपुर से पिथौरागढ़ 162 किलोमीटर 1640 करोड़ का काम है, 125 किलोमीटर काम पूरा हुआ। ये जो पिथौरागढ़ से लिपुलेख है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इनको भी कह रहा था, प्रहलाद जी को, कि एक दिन आप जरूर इस रोड से मानस सरोवर जाइए। पिथौरागढ़ से लिपुलेख 204 किलोमीटर का काम 3100 करोड़ रुपए का है। ये BRO कर रहा है, 85% काम पूरा हुआ है, और आप सबकी शुभकामनाएं और आशीर्वाद रहेगा तो इस साल दिसंबर के पहले ये काम पूरा हो जाएगा। और ये मानस सरोवर का और विशेष रूप से 4 धाम का, ये हमारे मोदी सरकार ने उत्तराखंड को दी हुई सबसे बड़ी गिफ्ट है, और ये काम इस साल में दोनों पूरे हो जाएंगे, इसका मुझे बहुत विश्वास है। बाद में उत्तराखंड में काफी रोड हमने बनाए हैं। अब केवल आखिर में एक ही बात बताऊंगा, उसका तो मैं वेबसाइट पे डाल दूंगा। मैं परसों यहाँ उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के साथ एक कार्यक्रम में था। ये अपना ख से क्या नाम है, खटीमा, तो वहां गांव में था, उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी में ही शायद। तो उन्होंने भाषण में बताया कि नितिन जी, हमारे यहाँ रोज 10 हवाई जहाज दिल्ली से आते हैं उत्तराखंड में, देहरादून में। तो मैंने भाषण में कहा आप चिंता मत करिए, 1 साल के अंदर गारंटी देता हूं एक भी जहाज दिल्ली से देहरादून नहीं आएगा। तो बोले ये कैसा होगा? मैंने बोला, हमने मुंबई पुणे जब रोड बनाया हाईवे, तो पहले 13 फ्लाइट चलती थी, अब सब फ्लाइट बंद हो गया। अब दिल्ली से देहरादून में नया रोड बना रहा हूं 2 घंटे में। जो एग्जिस्टिंग रोड है उससे अभी लोग बताते कि 2.5-3 घंटे में वो पहुंच रहे हैं। वो मेरठ का हाईवे बना हुआ है, ये मैं नया हाईवे बना रहा हूं 2 घंटे वाला। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे और हरिद्वार को एक कट दे रहा हूं। तो दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से वैष्णो देवी कटरा 6 घंटे में, और दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। तो आप समझ लीजिए कि कोई हवाई जहाज उपयोग में लाएगा नहीं, क्योंकि 2 घंटे में घर से निकलेगा। ये वनामृत करके उनका, मीरा कुलकर्णी करके उनका काफी बड़ा काम है। वो मुझे फोन करके ऐसे, मैं तो अभी गया नहीं वो रोड से, मैं बीच में यहाँ तक आया था, आगे नहीं आ पाया। तो उन्होंने कहा कि मैं 2.5 घंटे में पहुंच गई दिल्ली। तो मुझे बहुत खुशी है कि उत्तराखंड का इंफ्रास्ट्रक्चर 5 साल के अंदर अमेरिका के रोड के बराबर होगा। मुझे बहुत सौभाग्य मिला कि सागरमाला एक योजना मैंने बनाई थी 16 लाख करोड़ की, और मेरा बजट था 800 करोड़ का, पर मैं काम पूरा किया। अभी ये कभी आप जिनको ज्यादा रुचि है उनको मैं बताऊंगा मैं पैसा कहां से लाता हूं और कहां से लगाता हूं। तो वो सागरमाला पोर्ट डेवलपमेंट की थी, उसमें गंगा का जलमार्ग बन गया, 102 नदियों को जलमार्ग में कन्वर्ट कर दिया। मेरी बहुत इच्छा थी कि उत्तराखंड के तालाब में मैं MPBS सी प्लेन से आऊं और प्लेन पानी पे उतर जाए ऋषिकेश में। तो मैंने सब मान्यता दिलाई है, प्लेन लेने वाला आदमी चाहिए, 18 करोड़ का 18 सीटर प्लेन है। आपने हेलीपोर्ट जैसे बनाए तो अब उसमें ड्रोन पोर्ट भी बनेगा।